टेक वर्ड्स फॉर यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम संदीप है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सीरीज़ लर्न HTML विथ टेक वर्ड्स फॉर यू इन हिंदी। ये इस चैनल का दूसरा वीडियो है और हम इसमें डिस्कस करेंगे HTML टैग्स को और HTML एलिमेंट्स को। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं, मैं आई बटन में उसे डाल दूँगा। तो हम HTML टैग्स और एलिमेंट्स को जो है इसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस वीडियो में क्या क्या लर्न करेंगे। तो पहले तो हम इसमें डिस्कस करेंगे बेसिक HTML टैग्स। उस पर हम डॉक्यूमेंट करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसे डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर डॉक्यूमेंट करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। बेसिक HTML टैग्स कौन कौन से हैं हमारे? तो हमारे पास हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग, लाइन ब्रेक टैग, हॉरिजॉन्टल लाइंस, सेंट्रिक कंटेंट जिसमें हम सेंटर करते हैं, और नॉन ब्रेकिंग स्पेस मतलब जहाँ पे हमें स्पेस से ब्रेक नहीं करना होता है तो हम उसे जो है नॉन ब्रेकिंग स्पेस कहते हैं। उसे हम डिस्कस करेंगे आगे। हेडिंग टैग्स, एनी डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स विथ अ हेडिंग। जो भी डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है हेडिंग के साथ, हेडिंग टैग्स के साथ, उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। वी कैन यूज़ डिफरेंट साइजेस फॉर आवर हेडिंग्स। हेडिंग में को बोल्ड करने के लिए या साइजेस डिफर करने के लिए हम जो है डिफरेंट साइज यूज़ कर सकते हैं। ये 6 लेवल पे डिफ्रेंशिएट किया गया है और डिफाइन करते हैं उसे H1, H2, H3, H4, H5 और H6 में। तो साथ में ही हम प्रोग्राम भी कंटिन्यू करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है आपका रेडी कर लिया, HTML डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने जो कंटिन्यू किया है वो है आपका डॉक्यूमेंट टाइप HTML मेंशन किया है। HTML बॉक्स में हेड, टाइटल, टाइटल क्या होगा यहाँ पे HTML जो हमारा टाइटल है, लर्न HTML इन हिंदी टेक वर्ड्स फॉर यू। और यहाँ पे मैंने P दिया हुआ है अभी, तो P अभी हटा लेते हैं। ठीक है, ये नोट पैड प्लस प्लस है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था नोट पैड प्लस प्लस। आप कहीं पे भी जो है इसे अपना HTML प्रोग्राम रन कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। रन करने के लिए हम क्रोम ब्राउज़र या अदर ब्राउज़र्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउज़र में एक टाइमर फिक्स किया है जो कि 3 सेकंड का है। 3 सेकंड में अपने आप ये जो है पेज रिलोड होता रहेगा, बार बार हमें रिलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है हेड हमने टाइप कर दिया है। बॉडी कंटेंट में हम जो है टैग्स को मेंशन करते हैं, तो टैग्स में मैं लिखूँगा यहाँ पे H1। मेरा टैग H1, H2, H3 था, तो मैं H1 लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग। हेडिंग 1। ठीक है, यहाँ पे अपने टैग्स को H1 को क्लोज कर देते हैं, /H1। ठीक है, ये क्लोज हो गया। मैं अभी अगर इसे सेव कर देता हूँ, CTRL+S करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं हेडिंग H1 आ गया। इसी तरह H2, H3, H4 करना है इसको हेडिंग 6। ठीक है, अब मैं सेव कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जो साइजेस हैं टेक्स्ट की वो डिफरेंट हो रही हैं। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? बेसिकली हम जब कस्टमाइज़ करते हैं, वेब डिज़ाइन करते हैं, तो टाइटल दिया हमने, कोई कंटेंट है उसका कोई टाइटल होगा। जैसे मान के चलिए मेरा जो कंटेंट है वो है लर्न HTML इन हिंदी। लर्न HTML मेरा टाइटल है, या इन हिंदी मेरा टाइटल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूंगा H1 दे देता हूँ। ठीक है, कन्वीनियंट रहेगा। यहाँ पे लिख दूंगा लर्न HTML इन हिंदी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन हिंदी लिख दिया, लर्न HTML इन हिंदी। ठीक है, उसके बाद मैं जो है इसे क्लोज कर लेता हूँ H1। ठीक है, अब मैं अगर सेव करूँगा तो ये एक टाइटल आ जाएगा यहाँ पे, लर्न HTML इन हिंदी। अब मैं यहाँ पे अगर PR या पैराग्राफ के लिए P दे देता हूँ, जो मैं आगे डिस्कस भी करूँगा। ठीक है, पैराग्राफ दे देता हूँ और ये लिखता हूँ हियर, या हियर you can watch
वीडियो, ठीक है। इसे जो है मैं सेव कर देता हूँ। देख रहे हैं, हेडिंग दी मैंने एक, और उसके बाद मैंने पैराग्राफ लिखा, XYZ मैं कुछ भी लिखता जाऊँगा और उसे सेव कर दूंगा, वो पैराग्राफ में मेंशन होता जाएगा, ठीक है। तो हमारा हेडिंग H1 H2 H6 वो आपका डिफाइन करता है उस पैराग्राफ या उस लाइन की हेडिंग को डिफाइन करता है। हेडिंग टैग H1 to H6, ये आपका हेडिंग टैग हो गया। अब हम आगे बढ़ चेक कर लेते हैं अपना प्रोग्राम, जो आपका जो दूसरा है पैराग्राफ टैग, उसे हम चेक कर लेते हैं। पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग क्या है? पैराग्राफ टैग को हम जो है इनक्लोज्ड पी में करते हैं। अभी मैंने वहाँ पे चेक, अभी लास्ट प्रोग्राम में भी आपको चेक करवाया था। यहाँ पे आपको ऑफर करते हैं हम अ वे टू स्ट्रक्चर आवर टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। हमें जब डिफरेंट पैराग्राफ क्रिएट करनी होती है, एक पैराग्राफ मैंने लिखा, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो द पी इनक्लोज पी टैग ऑफर्स अ वे टू स्ट्रक्चर आवर प्रोग्राम आवर टेक्स्ट इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स। ये एक पैराग्राफ हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये लाइन है, बट हमारे जब पैराग्राफ डिफरेंट बीच में गैप लाते हैं तो एक पैराग्राफ हो गया। अभी दूसरा जो है लाइन होगा, जो है जहाँ से स्टार्ट होगा वो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ। तो ये आपका जो है पैराग्राफ डिफाइन करता है। पैराग्राफ कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम एक ओपन पी डालते हैं, ओपन जो है इनक्लोज्ड एंगल ब्रेसेस में पी लिखते हैं और उसे क्लोज कर देते हैं फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है। उसके बीच में जो भी कंटेंट हम देंगे वो एक पैराग्राफ में आएगा, वो पैराग्राफ का स्पेस क्रिएट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखिए लिख रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर, हियर इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, उसे फिर मैंने क्लोज कर दिया। दूसरे पैराग्राफ के लिए स्टार्ट किया मैंने, पैराग्राफ टैग को डाला, जो कि हम मेंशन करते हैं इनक्लोज ब्रेसेस में, एंगल ब्रेसेस में पी लिख कर, ठीक है। फिर स्टार्ट किया मैंने, ओपन किया और उसमें लिखा दिस हियर इज़ सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट, तो उसे मैंने क्लोज कर दिया। तो जो है राइट साइड में आप देखेंगे इसी तरह से गैप करके हमारे पास आता है। मैं ऐसे लाइव प्रोग्राम में भी आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। मेरा टाइटल वही रहेगा, लर्न HTML इन हिंदी। उसके बाद मैं यहाँ पे H1 दे देता हूँ ताकि डिफाइन हो सके। ये है पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग एक ही होता है, तो हम इसे जो है क्लोज कर देते हैं, H1 को क्लोज कर दिया। अब इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हमने टैगिंग दे दी, अपने क्या हम मेंशन कर रहे हैं नीचे उसका टैग दे दिया। अब हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना टैग दे दिया हमने। स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ को ओपन कर लिया, पैराग्राफ इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे फर्स्ट, हियर इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। क्लोज कर दिया मैंने। ऐसे दोबारा मैं ओपन कर लेता हूँ पैराग्राफ को और लिखता हूँ हियर इज़ द सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। ऐसे भी मैंने क्लोज कर दिया। तीसरा लिखता हूँ मैं, ठीक है, हियर इज़ द थर्ड पैराग्राफ। फिर से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ऐसे मैंने सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ देखिए डी डाल दिया, सेव कर देता हूँ। यहाँ डिफाइन हो रहा है, एक गैप आ रही है हर बार, उसे ही पैराग्राफ करते हैं। अगर मैं एक नया लाइन स्टार्ट करना चाहूँगा तो अगर मैं यहाँ पे पी क्लोज नहीं भी करूँगा, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। वो ब्राउज़र पे डिपेंड करता है, तो हमेशा उसे क्लोज कीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो है इस पी को, ओपन पी को चेंज कर देता हूँ, लाइन दे देता हूँ, तो आपका यहाँ पे एक लाइन में आ जाएगा, बट पैराग्राफ क्रिएट नहीं होगा। पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए आपको हमेशा इसे क्लोज करना होगा और फिर दोबारा नए पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए हमेशा पैराग्राफ टैग को ओपन करना होगा। सेव करते के साथ आपका जो है यहाँ पे नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पैराग्राफ जो है हम मेंशन करते हैं, पैराग्राफ को हम डिफाइन करते हैं। पैराग्राफ के लिए ओपन करने के लिए सिर्फ आपको एंगल ब्रेसेस में पी लिखना होता है, इनक्लोज्ड विथ एंगल ब्रेसेस, और उसे क्लोज करने के लिए एंगल ब्रेसेस के अंदर में फॉरवर्ड स्लैश और पी टाइप करना होता है।
उसके बीच में जो भी कंटेंट आप देंगे वो एक गैप के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, सेव कर लेता हूँ मैं। इसके बाद हम देख लेते हैं लाइन ब्रेक के लिए, जो मैं आपको पहले बता रहा था, ब्रेक करने के लिए हमें सिर्फ इनक्लोज करना होता है बी आर को, और उसके बाद एक स्पेस देना होता है और फॉरवर्ड स्लैश मेंशन करना होता है। इससे जो है लाइन ब्रेक हो जाती है। इनक्लोज विथ बी आर स्पेस फॉरवर्ड स्लैश, एंगल ब्रेसेस को क्लोज कर दिया, हेल्प्स अस टू ब्रेक एंड स्टार्ट अ न्यू लाइन। ठीक है, हम बी आर वर्ड यूज़ करते हैं, बी आर से भी जो है हो जाता है, और आपका जो है फॉरवर्ड स्लैश मेंशन करना होता है। ये आपका ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी करता है, तो हमेशा जो है तो कोशिश कीजिए इनक्लोज्ड एंगल ब्रेसेस में बी आर स्पेस फॉरवर्ड स्लैश टाइप करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल चेक कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, बी आर स्पेस फॉरवर्ड स्लैश देके मैंने क्लोज कर दिया। आई होप यू आर लाइकिंग इट, फिर से मैंने लाइन ब्रेक की, उसके बाद लिखा इफ़ यस काइंडली सब्सक्राइब। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है। ठीक है, और आपका थैंक यू किया है। इसका भी हम प्रोग्राम चेक कर लेते हैं कि कैसा होता है। आप एग्जांपल जो मैंने मेंशन किया उसका जो है राइट साइड में प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि किस टाइप से आता है। पहले की अगर आप देखेंगे तो गैप्स आती थी। ठीक है, उसी तरह अभी आपको सिर्फ लाइन ब्रेक होती है, जैसे एक न्यू लाइन हम क्रिएट करते हैं, उसका भी प्रोग्राम हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट हो रहा है। लाइन ब्रेक टैग हो गया, हमारी हेडिंग जो है वो हमने मेंशन कर ली। अब हमने पहले पी आर जो है हमने पैराग्राफ का भी यूज़ किया हुआ है, तो हम उसे भी मेंशन कर लेते हैं ताकि आप भूल ना जाएं। तो हम पैराग्राफ को, नए पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में गैप देने के लिए बेसिकली समझिए हम जो है एंगल ब्रेसेस के अंदर में पी लिखते हैं। ठीक है, उसे मैंने नोट कर लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा जो मैंने वहाँ पे लिखा था वही, वो भी लिख सकता हूँ या कुछ और भी लिख सकता हूँ मैं, बट यहाँ लिख लेता हूँ हेलो व्यूअर्स। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया हेलो व्यूअर्स। अब आपको जो है लाइन ब्रेक करनी है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, ब्रेक करने के लिए बी आर लिखेंगे, स्पेस देंगे, फॉरवर्ड स्लैश देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे यू गाइज आर ऑसम, मैंने मेंशन कर लिया। ठीक है, इसे यहाँ पे यू गाइज आर ऑसम। फिर से यहाँ पे अगर मैं नया लाइन लिखना चाहूँगा, नया लाइन नहीं लिखता हूँ, मैं सेम लाइन में कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस लिख दिया। अब अगर मुझे जो है क्लोज बी आर नई लाइन क्रिएट करनी है तो लास्ट में मैंने लिख लेता हूँ स्पेस फॉरवर्ड स्लैश क्लोज। ठीक है, मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, मैं सेव करके आपको चेक कराता हूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने एक नया हेलो व्यूअर्स किया था, उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे बी आर को टाइप किया था क्लोज लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा यू गाइज आर ऑसम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे एक लाइन ब्रेक कर दी। ठीक है, ये अभी काम कर रहा है, बट मैंने यहाँ पे जो है पैराग्राफ है वो आपका क्लोज नहीं किया है। ठीक है, अभी मैं क्लोज करूँगा। इसके बाद यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ देन सब्सक्राइब माई चैनल दे दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, क्लोज कर लिया। क्लोज करने के बाद मैं सेव करता हूँ, देखिए क्या दिख रहा है। मैंने यहाँ पे 3 लाइन स्टार्ट की है, तीनों लाइन में आपका बी आर मेंशन किया है लाइन ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से, ये पैराग्राफ है आपका, पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे फिर से एक पैराग्राफ स्टार्ट करता हूँ, उसमें लिखता हूँ थैंक्स अगेन। उसके बाद मैं यहाँ पे बी आर लिख लेता हूँ, बी आर फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, और यहाँ पे फिर लिख देता हूँ संदीप। फिर से लिखता हूँ यहाँ पे बी आर फॉरवर्ड स्लैश स्पेस दे करके, और यहाँ लिखता हूँ टेक वर्ड्स फॉर
यू, टेक वर्ड्स फॉर यू। ठीक है, सेव कर लेते हैं। चेक कीजिए, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ स्टार्ट किया है। पैराग्राफ स्टार्ट करने के बाद मैंने जो है लिखा थैंक्स अगेन, उसके बाद फिर से मैंने जो है आपका लाइन ब्रेक किया है। मैंने अपना नाम लिखा संदीप, फिर से लाइन ब्रेक किया और टेक वर्ड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल का नाम लिखा। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक लाइन में सारी चीज़ें लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से जितनी लाइन ब्रेक की हैं, मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से भी जो है हमेशा यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। बट अगर आप जब इंटर करते हैं, ठीक है, तो एक क्लीन लुक मिलता है आपके डॉक्यूमेंट को। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा। मैं यहाँ पे देखिए सेव कर ले, सेव है ये। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा आपके डॉक्यूमेंट, जो आपका प्रोग्राम जो रेडी होगा उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। तो आप हमेशा इंटर जो है प्रेस किया करें ताकि आपको एक क्लीन लुक मिले आपके प्रोग्राम में। ठीक है, सेव कर लेते हैं दोबारा। अब हम आगे जो है बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस हेल्प्स अस टू क्रिएट अ लाइन फ्रॉम द करंट पोजीशन। एक लाइन क्रिएट करने के लिए हम एच आर स्पेस और उसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश देते हैं इनक्लोज ब्रैकेट में। इसी तरह से होता है एच आर स्पेस फॉरवर्ड स्लैश टैग। एग्जाम्पल है ये एक एम्प्टी एलिमेंट का, हम एलिमेंट आगे भी डिस्कस करेंगे एम्प्टी एलिमेंट का, कि इसके बाद हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना होता। जैसे बी आर में हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना होता है, तो एम्प्टी एलिमेंट है। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, उसके बाद मैंने जो है उसे एच आर डाला है, एच आर स्पेस फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक की है मैंने। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक क्रिएट करने के लिए हम एच आर स्पेस फॉरवर्ड स्लैश देते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है पैराग्राफ में आई होप यू आर लाइकिंग इट, फिर मैंने लाइन ब्रेक की है इफ़ यस काइंडली सब्सक्राइब। ठीक है, ये आपका चेक कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट के लिए भी। तो ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था लाइन ब्रेक का। मैं इसी में कुछ चेंजमेंट कर लेता हूँ। पहले तो यहाँ लाइन ब्रेक को हटा करके हम लिख लेते हैं ताकि डिफाइन हो सके। हेडिंग अपना चेंज कर लेते हैं। ये हमारा हेडिंग है, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग के लिए हमें करना है। सेव कर लेते हैं। हेलो व्यूअर्स ये आपका था। हेलो व्यूअर्स के बाद हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं ताकि डिफाइन हो सके। हेलो व्यूअर्स के बाद मैं यहाँ पे एच आर स्पेस दे देता हूँ और उसे मैं क्लोज कर लेता हूँ एंगल ब्रेसेस को, और इसे सेव कर लेता हूँ। रेस्ट मैं जैसा पहले था वैसा ही छोड़ देता हूँ। एक लाइन हमारी क्रिएट हो गई है, देख रहे हैं। ये आपका लाइन क्रिएट हो जाता है जब भी आप एच आर जो है फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप इनक्लोज ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, तब इसे हॉरिजॉन्टल लाइन टैग बोलते हैं। हमें जब भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी अपने प्रोग्राम में तो हम इस टैग का यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसे दूसरा भी एक क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे जितनी बी आर हैं उसे मैं एच आर कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट में सेव कर लेता हूँ। चेक कीजिए, हर बार एक नई जो है, एक बार नई जो है लाइन आ जाती है। देखिए एच आर यहाँ पे मैंने थैंक्स अगेन के बाद लिखा था, संदीप के बाद मैंने एक एच आर लिखा था, लाइन नई लाइन आ गई। ठीक है, इसी तरह हम नई हॉरिजॉन्टल लाइन लाने के लिए एच आर टैग का यूज़ करते हैं। अगली टैग हम चेक कर लेते हैं। सेंट्रिक कंटेंट है, जो कंटेंट हमारे पास है उसे सेंटर करना है। उसको सेंटर इनक्लोज्ड एंगल ब्रेसेस के अंदर में आपको जो जब भी आप यूज़ करेंगे तो वो टैग सेंटर में हो जाएगा। उसे क्लोज करने के लिए आपको फॉरवर्ड स्लैश के बाद सेंटर करना होता है, लिखना होता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, जो हमारा सेम फॉर्मेट है उसी को ही हम फॉलो कर रहे हैं। जहाँ पे मैंने बी आर लिखा था उस पोर्शन को हम चेंज कर देंगे सेंटर के साथ। हम चेक कर लेंगे प्रीव्यू, आप चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ कि किस टाइप का प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसे भी हम जो है अपने डॉक्यूमेंट में टेस्ट कर लेते हैं, रन करके, लाइव रन करके। ये हमारा स्टार्ट हो गया है लाइव प्रीव्यू। रेस्ट मैं यहीं पे यहाँ पे सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ, बस यहाँ पे अपना टैग चेंज कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ये यहाँ पे हमारा लाइन है CNTRIC, सेंट्रिक टैग। ठीक है, सेव कर लेते हैं। देखिए चेंज हो गया, हमारा सेंट्रिक हो गया। मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख लेता हूँ टैग अपना,
सेंटरिंग कंटेंट टैग, ठीक है, सेंटरिंग कंटेंट टैग हो गया। यहाँ पे मैं इसे चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। हेलो व्यूअर्स, HR है, मैं एक लाइन भी रहने देता हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है। इसे मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग में जो यहाँ पे था थैंक्स अगेन, ठीक है, हम इसे इतना दूर लीव कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। हेलो व्यूअर्स के बाद मैंने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की है, ठीक है। लाइन क्रिएट करने के बाद मैंने टैग दिया, उसके बाद नया एक नया लाइन पे लिखा है हमने, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ देन सब्सक्राइब माई चैनल। हमने पैराग्राफ बंद कर दिया, पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। अब हम जो है नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, थैंक्स अगेन। सेंटर करने के लिए हम चेक कर लेते हैं कि हमें लिखना होता है। यहाँ पे मैं थैंक्स अगेन को यहीं से स्टार्ट करता हूँ। पैराग्राफ मैं लिख सकता हूँ स्टार्ट करने के बाद भी, ठीक है। पैराग्राफ स्टार्ट किया, सेंटर लिखा मैंने, ठीक है, सेंटर स्टार्ट किया, थैंक्स अगेन, सेव कर देता हूँ। अभी मैं इसे फिर पैराग्राफ क्लोज होने से पहले फिर से मैं जो है एक बार सेंटर लिख लेता हूँ, सेंटर लिख लिया। बट यहाँ पे हमें सेंटर क्लोज करना है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैंने सेंटर जो है क्लोज कर दिया है। थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि हमें जो है क्लियर समझ में आ सके। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पे, अब आप चेक करिए तो ये सारा सेंटर में आ गया। मैं 4 को अभी फ़िलहाल हमें यूज़ नहीं है, आप जानते ही हैं, तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ एक लुक लेने के लिए। तो ये हमारा एक लाइन में आ गया, बट हमें लाइन नहीं चाहिए क्योंकि ये लाइन फॉर्मेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे BR लिख देता हूँ। BR से भी मैंने बताया था आपको लाइन ब्रेक हो जाएगी, ये ब्राउज़र पे डिपेंड करता है, मतलब बट हर ब्राउज़र में कंपेटेबल होने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कीजिए हमेशा, ठीक है, स्पेस दे करके। तो यहाँ पे BR फॉरवर्ड स्लैश स्पेस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, ये आपका इस टाइप का व्यू हो जाएगा। अगर मान के चलिए आप अपने ब्राउज़र की साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो हमेशा उस ब्राउज़र के सेंटर पोर्शन पे ही ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। इसी का यूज़ करते हैं हम सेंटर के लिए, ठीक है। इसे भी हम जो है यहाँ पे हमारा सेंटर कंटेंट जो है, सेंट्रिक कंटेंट, ये हमारा टैग मैंने डिफाइन कर दिया है। सेंटर लिखते हैं हम पहले, उसके बाद फिर उसके बीच में हम अपना जो भी कंटेंट हमें सेंटर में शो कराना होता है ब्राउज़र में, वो आपको उसमें इसके बाद लिखना होगा फॉरवर्ड, फिर फॉरवर्ड स्लैश दे करके आपको सेंटर दे करके उसे सेंटर टैग को क्लोज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टैग को। नेक्स्ट टैग है हमारा नॉन ब्रेकिंग स्पेस। नॉन ब्रेकिंग स्पेस क्या है? इसका यूज़ होता है, हेल्प्स करता है ये, हेल्प अस टू पुट एनी फ्रेज विदाउट स्प्लिट इन 2 लाइन्स। बेसिकली अगर आप कोई फ्रेज लिख रहे हैं, डबल कोट्स में हम फ्रेज लिखते हैं, जैसे मैंने कुछ बताया आपको, मैंने एक लाइन बताई, वो एक कोट करेंगे आप, ठीक है, डबल ब्रेसेस के अंडर में, तो वो लाइन ब्रेक ना हो, नेक्स्ट लाइन में ना चली जाए, ठीक है, उसकी हेल्प करता है। स्प्लिट हो जाती है कभी कभी, और मैं आपको चेक करवाऊँगा। तो उसी का एग्जांपल मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा है टेक वर्ड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल इज़ द फेज, ठीक है, डबल कोर्स के अंदर में है, तो वो एक फेज़ है, ठीक है। बॉडी हमारे जो एग्जांपल होगा वो यहाँ चेक कर लेते हैं। यू आर वॉचिंग यूट्यूब वीडियो, स्पेस दिया मैंने, टेक वर्ड्स फॉर यू डबल कॉलन के अंदर में लिखा, तो वो एक जो है सिंपल लाइन जो हम लिखते हैं वो लिखा हुआ है एक पैराग्राफ में। उसके बाद मैंने लाइन ब्रेक किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक क्रिएट की है, HR स्पेस फॉरवर्ड स्लैश दे करके, फिर मैंने लिखा है सेम ऊपर वाली लाइन लिखी है, बट स्पेस जहाँ पे भी थे, टेक वर्ड्स फॉर यू के बाद स्पेस था, यूट्यूब चैनल दूसरा वर्ड है, फिर स्पेस है, तो वहाँ पे मैंने नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस का जो टैग है एंड NBSP, और उसके बाद वो लिखा है मैंने, ठीक है। वो लिखने के बाद मैंने बॉडी को क्लोज कर दी है। इससे होगा क्या, अगर आप प्रीव्यू चेक करेंगे तो दोनों लाइन की जो लाइंस हैं, जो कंटेंट है, वो यहाँ में मेंशन है। यू आर वॉचिंग वीडियो ऑन टेक वर्ड्स फॉर यू, स्पेस जो दिया था हमने यूट्यूब चैनल के लिए, वो नेक्स्ट लाइन में आ गया है,
ठीक है। जब हमारा जो है प्रीव्यू, जब हमारा जो आपका जो भी डिवाइस है, ब्राउज़र जो जिस पे भी चला रहे हैं आप वेब पेज को, वो अगर छोटा है, ठीक है, या अगर मैं मान के चलिए यू आर वाचिंग वीडियो, उसके बाद लिख लेता हूँ, और भी अगर यू आर वाचिंग माई वीडियो 3 बार लिख लेता हूँ, अगर आपका वेब पेज भी है, ठीक है, आपका जो है डेस्कटॉप पे भी देख रहे हैं, 3 बार लिख लेता हूँ, तो टेक वर्ड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल जब मैं लिखूँगा तो वो उसकी लाइन छोटी हो जाएगी, ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन में स्प्लिट हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो है इसका यूज़ करते हैं। हम जो है इसका भी डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं। मैंने जो आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिखा था वहाँ पे वही लिख के दिखाता हूँ आपको। पहले तो मैं यहाँ पे नया पैराग्राफ स्टार्ट कर लेता हूँ। उसमें लिखता हूँ यू आर वॉचिंग यूट्यूब वीडियो, दिस यूट्यूब वीडियो ऑन डबल कोट्स में टेक वर्ड्स फॉर यू, टेक वर्ड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ पे इसे, ये जो पैराग्राफ है इसे क्लोज कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अगर आप देखेंगे अभी तो एक नॉर्मल लाइन मैंने लिखी है, बट अगर मैं आपको चेक करवाऊँ कि जब मैं इस ब्राउज़र की साइज़ को कम कर रहा हूँ, ठीक है, ये लास्ट आ गया, मैं अब अगर और कम करूँगा तो ये लाइन स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, चेक कीजिएगा, ठीक है। ब्राउज़र मुझे छोटा नहीं करने दे रहा है, तो मैं यहाँ पे और भी वर्ड्स यूज़ कर लेता हूँ। टेक वर्ड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक डॉट दे देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये चैनल वर्ड चेंज हो गया, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ गया। अगर मैं यहाँ पे और भी कुछ वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, मैं ये थोड़ा सा यहाँ चेंजमेंट करना पड़ेगा। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, दिस वीडियो डाल दिया। अभी जो है चैनल वर्ड ऊपर चला जाएगा उसी सेम लाइन पे, क्योंकि लाइन स्पेस कम हो गई, ठीक है। अभी अगर एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ करते हैं यहाँ पे, learn HTML in Hindi on Tech Words for You YouTube channel, non breaking space, example इन हिंदी ऑन HTML ऑन टेक वर्ड्स फॉर यूट्यूब। अभी वो चैनल का यूट्यूब नेक्स्ट लाइन में आ गया, पहले चैनल आया था फिर यूट्यूब आ गया, ठीक है। अगर मैं इस ब्राउज़र को की साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, फिर से वो सेम लाइन में आ जाएगा। उसी तरह उसको अगर मुझे एक ही लाइन में चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा पैराग्राफ, पहले ओपन करूँगा उसे, फिर पैराग्राफ ओपन करने के बाद सेम मैं इस लाइन को कॉपी कर लूँगा एंड तक, ठीक है, सेम मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ एंड तक, सेव कर देता हूँ। सेम आपको ऊपर का कंटेंट नीचे भी आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने सेम जो लाइन को कॉपी किया है, बट मैं यहाँ पे टेक वर्ड्स फॉर यू के बाद जो है अपना लाइन ब्रेकिंग के लिए जो टैग है कि लाइन ब्रेक ना हो, ठीक है, वो टैग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। उसके लिए लिखते हैं हम एंड NBSP, ठीक है, फिर से यहाँ लिखता हूँ एंड NBSP और इसे बंद कर देते हैं और स्पेस चेंज करके सेव कर देता हूँ। अब आप चेक करेंगे तो टेक वर्ड्स फॉर यू यूट्यूब चैनल आपका नेक्स्ट लाइन में रहेगा, लेकिन जब आपका स्पेस नहीं रहेगा तब कोट्स के जो अंदर में जो भी हमने लिखा है, ठीक है, वो आपका रहेगा। बट आप ये ज़रूरी नहीं है कि हम कोट्स लिख रहे हैं तो कोट्स आपका रहना चाहिए हमेशा, तभी वो एक ही लाइन में रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं अगर यहाँ पे कोड्स चेंज कर देता हूँ और इधर सेव कर देता हूँ तो कोड्स हट जाएंगे, बट वो एक ही लाइन में रहेगा। रहने के बाद मैं अगर इसे चेंज भी करता हूँ ब्राउज़र साइज़, ठीक है, तो वो सिंगल लाइन में रहेंगे, बट जो एक स्पेसिफाइड कोट है, मतलब टेक वर्ड्स यूट्यूब चैनल एक साथ दिखने से इफ़ेक्टिव होता है, तो वो आपका
सेम लाइन में, अगर लाइन ब्रेक भी होती है तो सेम लाइन में दिखेगी, ठीक है। नॉन ब्रेकिंग स्पेस नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो अभी तक हमने हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, लाइन ब्रेकिंग टैग, हॉरिजॉन्टल लाइंस और सेंट्रिक कंटेंट जो है डिस्कस कर लिया, नॉन ब्रेकिंग स्पेस डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब हम HTML एलिमेंट की तरफ चेक करते हैं। HTML एलिमेंट, तो HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड टैग। HTML एलिमेंट क्या है? जब हमने किसी जो लाइन लिखी है, ठीक है, उसका जो हमने स्टार्टिंग किया, उस स्टार्ट से और कंटेंट जो हमने बीच में लिखा, जो भी हमने लिखा, टेक वर्ड्स फॉर यू या जो भी हमने कंटेंट दिया वो, और एंड टैग जो हमने टैग एंड किया, उसे HTML टैग करते हैं। टैग नेम, कंटेंट गोज हियर, और उसके बाद फिर टैग एंड करते हैं, करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश टैग नेम। उस पूरे लाइन को हम HTML एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H1 माई फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, वो आपका हो गया, H1 क्लोज कर दिया हमने, वो हो गया एक एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से H1 के बाद हमने लिखा P माई फर्स्ट पैराग्राफ, वो भी आपका टैग हो गया, सॉरी HTML एलिमेंट हो गया। दूसरा है हमारे पास नेस्टेड HTML एलिमेंट। ये क्या है? द HTML एलिमेंट कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट के अंदर में दूसरा एलिमेंट आ सकता है, वो आपका नेस्टेड HTML एलिमेंट्स होता है। If a HTML element has other element, then we can call it nested HTML element। एक एलिमेंट के अंदर में अगर दूसरा एलिमेंट है तो उसे हम नेस्टेड HTML एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H1 के अंदर में H1 और H1 क्लोज जो हमने किया, उसमें आपका यहाँ पे देखिए नेस्टेड HTML एलिमेंट, ठीक है। ये हमने टैगिंग दी है, हमने हेडिंग दिया, ठीक है। हेडिंग देने में हमने आई का यूज़ किया है, आई टैग का यूज़ किया है। तो आई से क्या होता है? आई जो है, जैसे हम किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं तो हम इटैलिक में जो फॉन्ट डालते हैं, तो वो आपको आई टैग देने से शिफ्ट हो जाता है। आप प्रीव्यू देखेंगे, नेस्टेड HTML एलिमेंट इटैलिक फॉन्ट पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमने नया पैराग्राफ स्टार्ट किया, दिस इज़ अ नेस्टेड HTML एलिमेंट एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमने अंडरलाइन करने के लिए यू टैग का यूज़ किया है, ठीक है। एक टैग आपका यहाँ पे पी स्टार्ट होता है और यहाँ से क्लोज करता है। उस टैग के अंदर में एक एलिमेंट जो यहाँ पे हुआ, ठीक है, टैग क्या हुए? पी जो है आपका टैग हुआ, H1 जो है आपका टैग हुआ, आई यू आपका टैग हुआ, बट एलिमेंट क्या हुआ? H1 से लेकर के दूसरे H1 जहाँ तक क्लोज किया हमने, वो आपका एक एलिमेंट हुआ, या आई से आपने जहाँ तक क्लोज किया वो दूसरा आपका एलिमेंट हुआ, सेम एलिमेंट हुआ, बट वो एक एलिमेंट के अंदर में दूसरा एलिमेंट है, उसे हम नेस्टेड HTML एलिमेंट कहते हैं। ये आपका यहाँ पे मैंने प्रीव्यू करके आपको शो किया है, ठीक है। अगर आप इसका भी एग्जांपल चेक करना चाहते हैं तो मैं चेक करवा देता हूँ आपको। तो लाइव हम प्रोग्रामिंग पे आ गए हैं। पहले हमने लिखा पी को किया, नया पैराग्राफ स्टार्ट किया, उसमें लिखा नेस्टेड HTML, ठीक है, नेस्टेड HTML एलिमेंट। ये हमारा लास्ट में है। HTML एलिमेंट कहीं चेक कर लेते हैं, ठीक है। HTML एलिमेंट में वैसे कुछ खास आपको नहीं है, सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखनी है। तो हम यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज कर देते हैं, सेव कर देते हैं। HTML एलिमेंट है। अब ये, लेकिन ये हो गया आपका, ये आपका हो गया टैग, ठीक है। टैग होने के बाद HTML एलिमेंट हमने लिखा कंटेंट, और उस टैग को कर दिया हमने क्लोज, ठीक है। तो ये आपका एक HTML एलिमेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ HTML एलिमेंट, ये आपका हो गया, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे दूसरा लाइन लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ पी, लिख लेता हूँ, पहले तो पैराग्राफ स्टार्ट कर लेता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अंडरलाइन करने के लिए यू, टैग को डाल दिया, लिखता हूँ नेस्टेड HTML एलिमेंट, और यू को मैं क्लोज कर लेता हूँ, अंडरलाइन को क्लोज कर दिया,
उसके बाद मैं यहाँ पे एक डॉट दे देता हूँ क्लोजिंग के लिए, ठीक है। और फिर पैराग्राफ को मैं क्लोज कर देता हूँ /p, ठीक है। अब मैंने जो पहली लाइन लिखी है ये है आपका एक HTML एलिमेंट, ठीक है। एक टैग और कंटेंट और फिर टैग क्लोजिंग को HTML एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा HTML एलिमेंट जो हमने पहले लिखा था उसके बीच में अगर कोई दूसरा एलिमेंट है, मतलब कोई दूसरा टैग, कंटेंट और उसके बाद फिर से टैग क्लोजिंग है, तो वो आपका फिर से आपका ये हो जाएगा नेस्टेड HTML एलिमेंट, मतलब लूप में, ठीक है। ये आपका जब प्रीव्यू देखिए, अगर आपको यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ HTML एलिमेंट पहला हमने टैग लिखा था, दूसरा हमने लिखा था एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड HTML एलिमेंट, ठीक है। एक टैग के अंदर अगर दूसरा टैग है, सॉरी एक एलिमेंट के अंदर में दूसरा एलिमेंट है, तो आपका होगा वो नेस्टेड HTML एलिमेंट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आज डिस्कस किया बेसिक HTML टैग्स और HTML एलिमेंट्स के बारे में। मैं आपके लिए हर सैटरडे संडे वीडियो लाता हूँ। लर्न HTML सीरीज़ में आपको नेक्स्ट HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में जानने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमेशा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।